दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। और हम इस समय हल्द्वानी में हैं, राजपुरा में हैं। हमारे साथ हैं हेमंत साहू जी। कांग्रेस से 32 लोगों ने नॉमिनेशन किया था। ये 33वें हैं जो ओबीसी सीट होने के बाद सामने आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं ओबीसी सीट पहली बार हुई है, क्या है इनका उत्साह, बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत साहू जी आपका i7 न्यूज़ में। आप ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि अब ओबीसी सीट हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पर बहुत खुशी की बात है। सबको मौका मिलना चाहिए और सबको किस्मत आजमाने का अवसर मिलेगा। और अगर पार्टी हाईकमान मुझे भी आदेश करेगा, हल्द्वानी के माननीय विधायक सुमित हृदयेश जी, हमारे राजपुरा परिवार के जो भी वरिष्ठ जन हैं, उन सबसे विचार विमर्श करेंगे। अगर उन सबकी सहमति होगी तो निश्चित तौर पर मैं भी अपने दावेदारी को मजबूती से रखने का काम करूंगा, उनके आदेशों का पालन करूंगा। अगर उनका आदेश होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़के पार्टी के खाते में सीट को डालने का काम करूंगा। हेमंत साहू जी, आप ओबीसी समाज से आते हैं और कांग्रेस में भी आपकी अच्छी पकड़ है, समाज सेवी भी हैं आप। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपको पार्टी साथ देगी? देखिए, अभी शीर्ष नेतृत्व से पूरी तरह से बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया मुझे चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं यहाँ के जन मुद्दों को लेकर, हल्द्वानी में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको लेकर हमने पिछले कई वर्षों में बहुत संघर्ष करने का काम किया। चाहे यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की बात हो, चाहे सड़कों को लेकर आंदोलन हो, चाहे जनहित के कोई भी मुद्दे हों, जब भी मुख्यमंत्री आए हैं तो हमने उनका भी विरोध करने का काम किया। तो जनता के हितों के लिए तो हमने सदैव प्रयास किया है और घर घर हमने पहुंचने का काम किया है। हर समाज में हमारी पैठ है। अगर पार्टी और माननीय सुमित भाई हमारे आदेश करते हैं कि तुमको चुनाव लड़ना है, अगर वो हमें प्रत्याशी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। बात करें हल्द्वानी शहर की, तो हेमंत साहू जी क्या ऐसा नया लेके आएंगे जो देखने को मिलेगा यहाँ के लोगों को? शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं जी। ट्रैफिक की समस्या सबसे गंभीर समस्या है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल बेहतर नहीं है। एजुकेशन, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो इन सब चीज़ों को लेकर काम करेंगे। यहाँ की सड़कों को ठीक करने का काम करेंगे। बहुत सी जगह सीवर लाइन का अभाव है, विशेष तौर पर राजपुरा जैसे इलाकों की बात करें तो सीवर लाइन के लिए हमने निरंतर प्रयास किया है। सड़कों की स्थिति आए दिन खराब रहती है, तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाने का, अंतर्राज्यीय बस अड्डे के निर्माण की बात है, तो इन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगर मौका मिला, जनता ने अवसर दिया, पार्टी ने आदेश दिया, तो निश्चित तौर पर शहर की सेवा करने के लिए हम तैयार रहेंगे। पिछले 10 साल में यहाँ पर बीजेपी के मेयर रहे हैं और इस राजपुरा क्षेत्र में आपके क्या क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पर तो कुछ विशेष राजपुरा में नहीं हुआ है। जनता को अपनी समस्याओं के लिए लगातार जूझना पड़ा है। जब हमने यहाँ पर धरने किए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किया, तो जो काम होने चाहिए कुछ हुए, कुछ नहीं हुए। सबसे बड़ी राजपुरा की बात करें तो यहाँ पर सीवर लाइन की समस्या है। उसके लिए 3,58,00,000 रुपए के बजट का एस्टिमेट बना, अभी तक उसके लिए शासन के द्वारा पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई, राज्य सरकार से भी मंजूरी मिल गई, डीपीआर बन गई, टेंडर हो गए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो काम अभी तक सुचारू नहीं हो पाया, शुरू नहीं हो पाया। तो जनता में निराशा की भावना है। मैंने निरंतर प्रयास किया कि निकाय चुनाव से पहले राजपुरा में सीवर लाइन की समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि राजपुरा में कम से कम 15,000 मतदाता निवास करते हैं। तीनों वार्डों की बात करें तो गंभीर समस्या है, और आबादी की बात करें तो 30,000 से अधिक की आबादी। एक तरफ देश की सरकार कहती है शौच मुक्त भारत हो गया है, लेकिन आज राजपुरा में आज भी लोग गौला नदी में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की जो सरकार उसका फेलियर है। तो आप किस मार्ग में सबसे ज्यादा विकास करेंगे? कौन से काम ऐसे होंगे जो अगर आप मेयर बनते तो सबसे पहले वो काम करने की कोशिश करेंगे? समस्याओं का तो बहुत ढेर सारा अंबार है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या मुझे शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, शिक्षा नीति जो है उनमें सुधार करने का काम करूंगा। ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम है। और सबसे बड़ा जो स्मैक का काम है पूरे शहर में, स्मैक लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, युवाओं को भविष्य चौपट कर रहा है। कहता चले तो नशे पे प्रहार करेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन सब बातों को लेकर काम करेंगे। पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। पार्टी का आदेश होता है, हल्द्वानी के माननीय विधायक सुमित हृदयेश जी आदेश करते हैं, हमारे क्षेत्र के जो वरिष्ठ जन है
उन सब का आदेश और मार्गदर्शन जैसा होगा वैसा काम करने का काम करेंगे। मान लीजिए अगर कांग्रेस नहीं टिकट देती है, क्या आप जो है निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? नहीं, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पर ऐसी स्थिति में पत्नी को पार्षद का चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, और एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई और ओबीसी का कोई और चुन लेती है कांग्रेस पार्टी, तो क्या उसको भी जोर और शोर से लड़ाएंगे? निश्चित तौर पर पार्टी के आदेश का पालन, हल्द्वानी के विधायक माननीय सुमित हरदेश जी के आदेशों का पालन, जो हमारे इलाके के वरिष्ठ लोग हैं, हमारे क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है, मातृशक्ति है, युवा साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, उनके आदेशों के आधार पर हम चलते हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे। और मैं अपने जीवन में जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें मीडिया के साथियों का भी विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का, सबका समय समय पर मुझे सहयोग मिला है, सबका आजीवन आभारी रहूँगा और निरंतर जनता के हितों के लिए संघर्ष करता रहूँगा। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं समाज के हित में काम करता रहूँ। समाज में एक नाम होना चाहिए कि हाँ भाई, हेमंत साहू के पास हम गए तो हमारी समस्या का समाधान हुआ, और हेमंत साहू एक बेहतर इंसान है। लोगों के मन में ये भावना रहे, बाकी प्रभु की जैसी इच्छा, प्रभु की इच्छा के आधार पर और माननीय विधायक जी के आदेश पर, शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी का, हमारे इलाके के जो लोग हैं, उन सबके आदेश के आधार पर मैं काम करूंगा, कदम आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका आभार, आप यहाँ पर पधारे।